क्वेश्चन पूछा था ना, आप पूछ रहे थे ना, प्रारब्ध में विश्वास नहीं आ रहा है किसी को, आपने कुछ पूछा था ना ऐसा कि बहुत हाथ पैर मार चुके हैं चारों तरफ से। तो ये ध्यान जा रहा था कि प्रारब्ध पर विश्वास मतलब हम पॉजिटिव वे में ही हमेशा सोचते हैं कि मिलेगा। तो प्रारब्ध क्या है, दोनों ही मतलब एक्सेप्टेंस है ना, जो भी आपके भाग्य में है, मिलना या न मिलना, दोनों ही प्रारब्ध है ना, दोनों को मिला के प्रारब्ध। तभी बोला प्रारब्ध पर विश्वास, जितना होगा प्रारब्ध में उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसको हम यही सोच के बैठते हैं, प्रारब्ध पे विश्वास मतलब मिलेगा, जो सामने है वो प्रारब्ध है ना, तो उसको एक्सेप्ट करें तो शांति आएगी ना। प्रारब्ध पर विश्वास क्यों शांति देता है ये वचन, क्योंकि जो सामने है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट। तो ये खाली अंदर यही रहता है कि प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, मतलब मिलेगा ही है। तो दोनों तरफ से मतलब मिलेगा, जो दोनों ही मिलेगा, भी मिलेगी। और प्रारब्ध मतलब है तो अपने ही कर्मों के हिसाब किताब से ही प्रारब्ध सामने बनी है ना। तो फिर जैसा भगवान जी, जब प्रारब्ध फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या क्या पुरुषार्थ करके एक्चुअल आप लोगों ने पुरुषार्थ की मीनिंग अभी तक नहीं सुनी है ना, जानी नहीं है। जिसको आप पुरुषार्थ कहते हो, पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है पुरुष परमात्मा के लिए की हुई मेहनत। प्रारब्ध है शरीर की, पुरुषार्थ है परमात्मा के अंदर। वो मेहनत है दुनिया की। आप पूछते हो प्रारब्ध फिक्स है तो मेहनत न करें, आपके हाथ में मेहनत करना है, भगवान करवा रहा है। तो फिर क्यों इनकार करते हो? हम नहीं करें तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? आप निकालते हो क्या सूरज? प्रारब्ध में सूरज का देखना है तो रोज देखते हो ना, मिलते हो। बड़े काम भगवान ने अपने हाथ में रख दिए हैं, सब बड़े बड़े काम। धरती को चलाना, सूरज का प्रकट होना, चांद, सीजन तरीके की बनती हैं, क्लाइमेट होते। आप लोग तो कोई कुछ नहीं करते, वो हो रहा है। बाकी शरीर निर्वाह के लिए आपको बोला जाएगा, अच्छा आपकी प्रारब्ध फिक्स से बैठ जाओ, बैठ पाओगे? नहीं करना चाहिए ये तो चिल्ला के बोलते हो। बोलते अच्छा नहीं करो, बैठ जाओ। किसी को सजा देनी होती है ना तो उसको बिठा देते एक जगह। दादा भगवान बोलते थे, और इनमें ये लोग जब वहां रहते थे, बोला कभी कभी काम वाले ऐसे ऐसे गड़बड़ कर, एक छत बनी हुई थी, बोलते वहां जाकर बैठना, उनको नाश्ता भी मिलेगा, लंच भी मिलेगी, शाम का भी खाना हम दे देंगे, चाय, खाली चुप करके बैठो। थोड़ी देर के बाद हाथ पांव आकर जोड़ता था, मैं ये ठगी नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर मुझे काम से नहीं रोको। कामी लोग काम में लगे हुए हैं, तो उसको जब चुप करके बिठाते हैं तब उनको पता चलता है हम किसी पर मेहरबानी नहीं कर रहे, काम करके अपने पर मेहरबानी कर रहे, बैठ नहीं पा रहे। सबसे बड़ी तपस्या बैठना और भगवान को जांचना कि भगवान सब मेरे न करने पर भी कर रहा है। सच्चाई है। खाली विश्वास करे कि तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तो दिल विच तुमको रोजी तुमको ढूंढ रही है, तुम नहीं रोजी ढूंढोगे। रोजी हर एक को ढूंढ रही है, पात्र को। पर दिल विच कर आराम, ये दिल में आराम नहीं आता है, क्योंकि दिखता नहीं है बाहर से। भगवान का सब काम इनविजिबल, खुद इनविजिबल है, कार्य भी उसका इनविजिबल है। बाद में पता पड़ता है, दिखता है जब हो जाता है। तो प्रारब्ध फिक्स है, बिल्कुल तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट की तरह, पर मन न बांधे भी। भगवान जी, तो जो भी काम कर रहे हैं इस तरह करना चाहिए, कृष्ण अर्पण इस तरह करना चाहिए। करते हो?
क्या है आपकी वाणी के लिए किया है? फिर तो करना नहीं हुआ, खेल हो रहा है। आप देखो कि खेल है, कृष्ण अर्पण खेल। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। सुन, वही ध्यान आया जो आपने जवाब दिया, ये जवाब बहुत बार दिया गया है और हमारी इच्छा जो है ना वो कभी प्रारंभ जानने में मुझे अच्छा ही है। हाँ। तो उस बात को उसने बुला दिया, जब भगवान जी ने कहा था सबको याद आया होगा, ये बात भूली गई है। तो इच्छा ऐसी नाम और आदर जो बोला जीवात्मा, हाँ, यही जीवात्मा, यही जोड़ के इच्छा ही है फेविकॉल जीव बना के बैठ, तो वो ज्ञान को बुला देती है, ज्ञान को भुला देती है। आप लोग बोल जैसे ऐसा फील होता है कि हम ये चाह रहे हैं कि प्रारब्ध का जो कागज है हमारे सामने आ जाए। हाँ, कितना लिखा हुआ है, अब मिल क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, उसमें खुश नहीं है। अगर हो सकता है वो ज्यादा भी मिल रहा होगा। हाँ, हमने तो इतना ही सोचा, इतने दिमाग जितना पता नहीं कितना विशाल मिल रहा है, मिलता है। यही तो कल भी हम सब बैठे थे, हमने कहा, तुमने या भी नहीं बोला कि तुमको, हम लोगों को किसी को उम्मीद थी कि सत्संग मिलेगा, मिला, आनंद मिलेगा, मिला। तो मन के पार तो हम जा ही नहीं पाते थे, इसलिए मन के अधीन अंदर दुखी सुखी परेशान हुए पड़े। हाँ, तो ये रजोगुण जीवात्मा को कर्मों और उनके फल से बांधता है। मेरे को क्या मिलेगा, मैं किसी कार को धक्का दूं, मेरे को कितना मिलेगा, कर्म और फल बांधता रहता है। हे अर्जुन, सब बेअभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। इंद्रियों और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। बेकार सोचना, बेकार बोलना, बेकार झगड़े, बेकार काम करते रहना। देखो दुनिया में ये बहुत लोग आपको मिलेंगे, तो वो है तमोगुण, तो अज्ञान से उत्पन्न चाह, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले। तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न चाह, अज्ञान अंदर वास करके बैठा था, तो तमोगुण भी मोहित करके, और वह इस जीवात्मा को प्रमाद, माना ये व्यर्थ चेष्टाएं, एक नशा, पागलपन, वो आलस्य, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्धमता का नाम आलस्य है। निरुद्यमता, उद्यम होता ही नहीं, उद्यमी कोई उद्योग करता ही नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास कर मलुका कह गए सबके दाता राम। तो आलस्यों की पलटन पैदा, ज्ञान भी नहीं और आलस्य। तो अजगर चाकरी नहीं करता है तो क्या उसके मुंह में आकर के थोड़ी आकर पड़ते, कीड़े मकोड़े आकर पड़ेंगे। तुम भी अगर कुछ नहीं करोगे तो कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी हो जाती है। तो ये जो आलस्य, मतलब ये है आज का काम कल पर। किसी को बोलो उठ कर, हाँ उठते हैं ना, हाँ करते हैं ना, तब पर भूल जाएगा। इंस्टेंट, तुम्हारे कितने पुरुषार्थी होते हैं, अभी का अभी करके, ऐसा भी नहीं लगता है कि वो बहुत कर रहे हैं बाय नेचर, उनके स्वभाव में, या अभी का अभी कर रहे हैं। कर लिया, अभी आपने काम नहीं किया, अब बैठे हो, मेरे को करना है, उठेंगे, अभी उठ रहे हैं, अभी 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 करके तब भी हो जाती है। तो चिंतन थकाया, जो थिंकिंग ने जितना थकाया उतना काम ने नहीं थकाया तुमको। ये है सोच कितनी थकाती है, उसी समय नेगेटिव भी आ जाए। अब सुबह उठो, पड़े रहो, उठकर जंप नहीं दिया, उसके बाद का ख्याल एक 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 मन सोच, न नींद है न जागरण है, पूरा थकावट आ गई। रात भर की नींद अच्छी की, सुबह बेकार सोचा, थकावट आ जाए। ये थके हुए क्यों लोग रहते हैं? उसी घड़ी मोदी से पूछा तुम चुस्त कैसे हो,
बोला जैसे आंख खुलती मैं उठ जाता हूँ, बैठ फिर लेटा नहीं रहता। मेरे सीक्रेट, मेरी चुस्ती का सीक्रेट ये मोदी ने अपना बताया। और जो पड़ा 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 सड़ता रहता है, जैसा उठते हैं उठते हैं ना, तब तक ख्याल उसको घसीट कर बहा के ले जा, सारी सुस्ती आ जाए। तो ये आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, बहुत नींद। बोला भय जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, नींद जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, भूख जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, और दुनिया की वासनाएं जितनी बढ़ाना चाहो। भय निद्रा मैथुन जितना तुम बढ़ाना चाहो, उसके अपोजिट जाकर परमात्मा को जागरण करके अंदर जगा के जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो ये जो तीनों है, भय, नींद और खराबी की तरफ जाना, ये अज्ञान की निशानी। हाँ हाँ, अप्रवृत्ति रूप, हाँ निरुद्यमता। हाँ हाँ, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे आलसियों की तरह बैठे रहना। अच्छा, ये शरीर चुप रहा तो क्या तुम्हारा किसी का भी मन शांत, दिमाग शांत रहता है? तो भरा हुआ डलनेस, मुर्दार, बात को कैच ही नहीं करना। और ये और बढ़ जाती है तो जड़ता हो जाती है, जड़ बुद्धि, कैचिंग पावर गुम। किसी एक बात में वो कैच करेंगे, दूसरी बात में भूल जाए। फिर किसी किसी की जैसे कलाएं खुली रहती हैं, तो उन्होंने अपने आलस्य को, निद्रा को थोड़ी जीत पाई। ये तो डलनेस, अरे हर एक आया अपने अपने हिसाब से ही, लेकिन यहाँ जब हम पुरुषार्थ मेहनत कोई कर रहे हैं तो मेहनत सफली जानी चाहिए। हाँ, सफल क्यों नहीं जाती है और क्यों जाती है उसको ऑब्जर्व करना। एक तो मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम बचपन से आए हैं, हम किसी की माने गए हैं, तो इसीलिए तो दुनिया में गुरु बनाए गए कि तुम दुनिया में किसी की न मानो, लेकिन गुरु की माने को की। बैठे थे टेबल पर, हमने कहा सिंधियों की कोकी बहुत नंबर 1 की चीज है, बड़ा ज्ञान देने वाली है। गुरु को तो मानते हो, गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों मिलेंगे, और उनके नाम से लड़ने वाले भी मिलेंगे, भेद पैदा करने वाले। की गुरु की माने, गुरु की मत तू ले इयाणे, भगत बिना बहु डूबे श्याणे। गुरु की मत, जब गुरु का मत्ता ले लेते हैं, गुरु को मानने वाले, वो हम फिर पंथ वाले बन जाएंगे। की माने, ये अर्जुन क्यों प्यारा लग रहा है गुरु की मानी? वो प्रोपोगंडा नहीं कि मैं इस गुरु का हूँ, उस भगवान का हूँ, कृष्ण का हूँ, नहीं, गुरु की माने। दादा भगवान की मानने वाले हम बने, या दादा भगवान को मानने वाले बने? की माने ना, तेरा पार है। हाँ हाँ, मानी मिली वही ना अंदर। ले यानी भगत बिना बहु डूबे श्यामे, भक्ति बिना श्यामे श्यामे। हाँ, की माने माना वचन माने। हाँ, की माना वचन माने। जो गुरु कहता है उसको हम स्वीकार करें। राइट। भगवान जी, इसके आपने बोला था, जैसे आपने बोला ना बड़े बड़े, हाँ याद तो सुठो था ने मिला। हाँ चौ चौ वॾा कम सब भगवान पाण पियो करे। हाँ, सूरज चांद तव्हांखे हिकिड़ो नंढो कमु ॾिनो आहे, खाली गुरु की मानो, गुरु की मानो। हाँ, तव्हां इहे कंपेरिज़न कई, इहो बि नथो थिए। करना क्या, खाली की तो माननी है, की तो करनी है। की
कुंजी मिल गई कुंजी। हाँ अच्छा तमोगुणी का कहना है तो उसका भी तो एक अपना रजो सतो तमो। हाँ प्रपोर्शन वो बढ़ न जाए खाली, यदि बढ़ जाए तो वो अज्ञान तो नुकसान हो गया। सतोगुण बढ़ गया तो अहंकार में ला देता है, रजोगुण ज्यादा तो और हलचल में बच्चा रजोगुणी है क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है तो हले बहुत हाइपर बच्चे पसंद आते हैं। हाँ रजोगुण तो है, इधर से फेंका उधर से लिया, उधर से आप किसी घर में ले जाओ उनको, नहीं मैं थक गई हूँ इसको ले आती हूँ, दूसरे भी थक जाते हैं आया अभी फतफतिया। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना फतफतिये, कुछ आपके घर की चीज रहने नहीं देंगे ले, पर फिर भी अपने आप को धीरज बंधा, तो बच्चा है ना, बड़ा होकर कुछ बनेगा ही।